चलो मम्मी जी हिसाब दो पैसों का जो गिने आपको देते हैं हर महीने। क्या करिए बेटा ये? अरे मार, इनकी गलत क्या कह रही है? हिसाब ही तो मांग रही है। आप हर महीने मेरे से 20,000 रुपए लेते हो घर चलाने के लिए। अब वही चीज पूछ रहे हैं कि वो पैसे आप कहाँ खर्च करती हो, किस किस चीज में खर्च करते हो, कितने रुपए बचते हैं नहीं बचते हैं। और हिसाब तो हिसाब होता है, हिसाब तो बाप बेटे तक में हो जाता है। आप तो फिर भी मेरी माँ हो, कुछ गलत तो आपसे कह नहीं रहे हैं। तो इनकी खाली तरह पूछ रहे हैं कि आप हिसाब दे तो बात खत्म हो जाएगी। अब इसमें इतना घबराने वाली क्या चीज है? चौको मत, हिसाब दो आप। और माँ, हमें पता होना चाहिए कि जो मैं 20,000 रुपए देता हूँ ना, वो सारे घर के खर्चे में खर्च होते हैं या फिर कहीं और जा जाता है। हाँ विनय बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और माँ जी आपको दिक्कत क्या हो रही है हिसाब देने में? हम आपसे हिसाब ही तो मांग रहे हैं। 20,000 रुपए देते हैं ना महीने के, बस उसी का खर्चा चाहिए कि कितने पैसे कहाँ पे खर्चा हो रहे हैं, बस बता दीजिए। और कितने पैसे बच जाते हैं और बचने के बाद वो पैसे कहाँ जाते हैं। हिसाब चाहिए ना तुम लोगों को? ठीक है, मैं देती हूँ हिसाब। लिखो 6,000 रुपए घर का राशन, 1,000 रुपए का सिलेंडर और 1,000 रुपए मेंटेनेंस के, और 3,000 रुपए घर की साग सब्जी जो आती है, और 2,000 की मेरी दवाई आती है ना महीने की, वो लिखो। माँ जी ये तो बस 11,000 रुपए हुए हैं और इसमें भी आप इतना सोच सोच के बता रही हो। बताओ ना आगे के कहाँ गए 9,000 रुपए। और हाँ, 2,000 रुपए बिजली का बिल। ये 15,000 हो गए और बाकी के 5,000 उसका क्या हिसाब है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी, तब लिख लेना। अच्छा याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाती हूँ ना 5,000 रुपए का खर्चा कहाँ हुआ है। विनय मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को पैसे भेजती है। देख लो घर के खर्चे में से पैसे बचाने के बाद 5,000 रुपए इन्होंने तुम्हारी बहन को भेजे होंगे, पक्का लिखवा लो मेरे से। और अब मेरे से क्या बहाने बना रही है कि मुझे याद नहीं आ रहा है। 15,000 का हिसाब याद है, 5,000 का हिसाब याद नहीं आ रहा। अब पता है मेरे को कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं पैसे, सब समझ आ रहा है मेरे को माँ जी। और जब मेरे को खर्चा देते थे ये, तब तो आपको बड़ी दिक्कत होती थी कि अपनी बीवी को पैसे में दे, वो खर्चा कैसे करेगी, नई लड़की आई है घर में, वो चला नहीं पाएगी। और जब आपके हाथ में पैसे दिए तो आपने क्या किया? इनकी मेहनत का कमाई, इनकी मेहनत की कमाई क्या फ्री की दिखती है आपको? जो पैसे ऐसे पानी की तरह बहा के अपनी बेटी के ससुराल में भेज रही हो, उनका पति कमाता धमाता नहीं है क्या? खुद नहीं ले सकती वो कुछ? और आपको इतनी तरस नहीं आती क्या अपने बेटे पे? दिन रात मेहनत करता है, वैसे बेचारी की सैलरी कम है, 20,000 रुपए आपके हाथ में रखता है। मैं माँ दुर्गा तुझे आज ये वचन देती हूँ कि अगर आज तू कमेंट में 3 बार जय माता दी लिख के 5 लोगों को ये वीडियो शेयर और फॉलो करेगा तो मैं तेरी सभी घर का खर्चा चलाने के लिए आपका ईमान कैसे गवाही दे देता है पैसे अपनी बेटी के घर भेजने के लिए? हाँ, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरे घर में गई है, क्या उसके घर वाले कुछ कमाते धमाते नहीं है? वहाँ पे वो लोग नहीं दे सकते कि अगर उसको कोई जरूरत होगी ना, उसको पति देगा उसको पैसे, ना कि मेरा पति देगा उसको पैसे। 5,000 रुपए पता भी है आपको कितने होते हैं? इतनी मुश्किल से तो हम अपना गुजारा चला रहे हैं और इनको देखो पैसे ऐसे बांटती फिर रही है। देख लिया ना मैंने तुमने किस वजह से ये मेरे पीछे लगी रहती थी कि खर्चा मत दे बहू, घर का खर्चा नहीं चला पाएगी। देख रहे हो अगर मेरे हाथ में पैसे आ रहे थे ना तो इनकी बेटी के पास पैसे नहीं जा पाते, बस इसीलिए इनको दिक्कत थी। अब देख लो मेरी बात सुन लो, अब अगली बार से ना पैसे इनके हाथ में देने की कोई जरूरत नहीं है। घर का खर्चा मैं मैनेज करूंगी, मैं देख लूंगी किस हिसाब से करना है, कैसे करना है। पैसे अपनी बेटी को दे रही है, इनको बस अपनी बेटी नजर आ रही है, अपना बेटा नजर नहीं आ रहा है। और रही बात माँ जी आपकी, आपको पैसे लेने की ना कोई कमी नहीं रखेंगे हम। आपको पैसे चाहिए अपनी दवाई के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप आकर के मुझसे मांगोगी और हिसाब दोगी कि किस लिए लेके जा रही हो पैसे। और रही बात आपकी बेटी की, आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं ये सारी बातें ना पहले ही बता चुकी हूँ उनको। और आप छुप छुप के जो अपनी बेटी से चुगली करती रहती है ना मेरी, सब सुनाई देता है। बहरी नहीं हूँ, बगल वाले कमरे में ही रहते हैं हम। जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ ना तो मम्मी जी फोन उठा के फट से अंदर भाग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैठी होंगी तो पैसे नहीं मांग